नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के विदिशा में संस्कृति विभाग एवं कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन द्वारा संस्कृत गौरव दिवस महोत्सव आयोजित। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन एवं पंडित गंगा प्रसाद पाठक ललित कला न्यास विदिशा के संयुक्त तत्वाधान में संस्कृत गौरव दिवस महोत्सव का आयोजन डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी भोपाल की अध्यक्षता एवं प्रोफेसर संतोष पंड्या के संयोजन में जालोरी गार्डन विदिशा में किया गया। आयोजन में धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री, डॉक्टर मनोज कुमार द्विवेदी, डॉक्टर पुनीत कुमार शुक्ला, प्रोफेसर कैलाश चंद्र दास आदि संस्कृत विद्वानों द्वारा संस्कृत विशिष्ट विषय पर शोध पत्रों का वाचन किया। साथ ही संस्कृत उपशास्त्री गायन एवं योग प्रदर्शन का आयोजन किया गया। आयोजन में गंगा प्रसाद पाठक ललित कला न्यास के अध्यक्ष गोविंद देवलिया, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एवं टेक्नोलॉजी के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी सहित न्यासी गण उपस्थित रहे। डॉक्टर कपिल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। पर आयोजित इस आयोजन के बारे में कुछ बताइए। मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश के उन सभी महान संस्कृत साधकों जिन्होंने मध्य प्रदेश में जन्म लिया अथवा अपनी कर्मस्थली बनाया, उनके साहित्य को केंद्रित करते हुए उनके साहित्य का संरक्षण और उनके साहित्य के प्रचार के उद्देश्य से प्रतिवर्ष इस प्राचीन नगर विदिशा में संस्कृत गौरव दिवस का आयोजन करती है, जिसमें आमंत्रित विद्वान संस्कृत के वैशिष्ट, संस्कृत के महत्व और संस्कृत के वर्तमान संदर्भों को साथ जोड़ते हुए अपने अपने विचार यहाँ व्यक्त करते हैं। संस्कृत विश्व की प्रथम भाषा मानी गई है और वैज्ञानिक भाषा भी है। आज कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा जो मानी गई है वो संस्कृत है। संस्कृत भाषा में हमारा पूरा संस्कृति, परंपरा, इतिहास आदि सारे विषय उसमें निबद्ध हैं, जिससे इस विश्व को प्रेरणा मिलती है। उसी संस्कृत के गौरव को रेखांकित करने के लिए प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ आयोजन होता है, परंतु इस वर्ष वैश्विक फलक पर जो कोरोना संक्रमण का प्रभाव हुआ है उसके कारण इस वसंतोत्सव के अवसर पर हम यहाँ एकत्रित हैं और संस्कृत की साधना कर रहे हैं। सर, आयोजन के उद्देश्य के बारे में कुछ बताएं। संस्कृत के लिए ये आयोजन किया गया, तो इससे क्या फायदे क्या होंगे? संस्कृत हमारी पहचान है और संस्कृत को लेके हमारा एक बहुत ही गौरवशाली सुनहरा अतीत भी रहा है और संस्कृत के माध्यम से और उसमें जो पांडुलिपियाँ हैं और संस्कृत के ग्रंथ हैं विभिन्न विषयों पे, उनके आधार पे हम अपने समाज और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो संस्कृत भाषा के और आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए और विशेषकर हमारे परिषद के माध्यम से जो संस्कृत भाषा का विज्ञान है और संस्कृत भाषा में जितना विज्ञान के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में काम करने के लिए उपलब्ध पांडुलिपियाँ और संस्कृत के ग्रंथों का तो फिर से डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता हो तो उनको करने के लिए उस पर आधारित शोध करके हमारे युवाओं को शोध के माध्यम से जोड़ के आगे आने के लिए समाज के हर क्षेत्र में, ये हम लोगों का भी उद्देश्य है कि हम इसमें काम करें और इसमें बहुत संभावनाएं हैं कि हम संस्कृत के विकास के लिए काम करें और संस्कृत के जो शास्त्र हैं उसमें निहित समाज के हर क्षेत्र के लिए जो दी गई हैं नीतियाँ और शास्त्र, उन पे काम करके हम आगे बढ़ें। और ये कालिदास संस्कृत अकादमी और गंगा प्रसाद पाठक ललित कला न्यास जिला शिक्षा अधिकारी जी के सहयोग से कार्यक्रम सतत रूप से कर रही है और इसमें हम परिषद की तरफ से संस्कृत के शोध के लिए और उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो पांडुलिपियाँ हैं हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा हम लोगों ने तय भी किया। भाषा के संवर्धन और विकास के दृष्टिकोण से पिछले 18 वर्षों से मध्य प्रदेश कालिदास संस्कृत अकादमी जो संस्कृति विभाग का उपक्रम है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें सहकारिता की भूमिका में
स्थानीय सहयोग के रूप में हम गंगा प्रसाद पाठक कला न्यास की ओर से सहयोग करते हैं। उसी संदर्भ में आज यह 2 दिवसीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। आज इसके उद्घाटन सत्र के अवसर पर हमारे बीच सारस्वत अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्य है, उसके प्रोफेसर दिनेश चंद्र जी दास आज हमारे बीच में उपस्थित थे। उन्होंने सारस्वत अतिथि के रूप में संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता इस विषय को बड़े ही सहज और सुगम तरीके से जन सामान्य के सामने रखा। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में SCTI के डायरेक्टर प्रोफेसर JS चौहान भी उपस्थित थे और कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे न्यास के ही साथी और वर्तमान में मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के महानिदेशक प्रोफेसर अनिल कोठारी जी ने आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस आयोजन में संस्कृत उत्थान के लिए जो प्रयास किए गए हैं, इसके बारे पर कुछ प्रकाश डालिए। ये बहुत ही बड़ी बात है। मध्य प्रदेश में कालिदास संस्कृत अकादमी द्वारा इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं जिससे संपूर्ण प्रदेश के संस्कृत विद्वानों को एक मंच मिलता है। जो लोग अपने अपने स्तर पे अपने अपने जिले में अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, उनको कालिदास अकादमी एक मंच देती है। वे यहाँ आकर के शोध पत्र प्रस्तुत करते हैं, उत्साह जगता है, संस्कृत की वार्ता होती है, लोगों में एक नई स्फूर्णा आती है। और संस्कृतज्ञ आदरणीय श्री संतोष पंड्या जी कालिदास अकादमी के माध्यम से हम सबको यहाँ जोड़ रहे हैं। विदिशा में श्री चतुर्वेदी जी हैं, इनका अत्यंत संस्कृतमय वातावरण है। हम लोगों ने यहाँ बहुत आनंद किया। 20 शोध पत्र हुए, बहुत सारे लोग यहाँ आए थे, सभी के चेहरे प्रसन्न थे, सब आनंदित थे। संस्कृत का वातावरण बन रहा है, ऐसा लगता है कि राम राज्य आ रहा है। बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है। हरिओम।